Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the first session of your MP Geography series. तो एज पर द नेम आज से हम स्टार्ट करेंगे एमपी की ज्योग्राफी के बारे में। और किसी भी कंट्री या इनफैक्ट किसी भी स्टेट के बारे में अगर आपको जानना है, किसी की भी ज्योग्राफी को समझना है, तो सबसे पहले उसके मैप के बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नॉट जस्ट द पॉलिटिकल मैप, इनफैक्ट द फिजिकल मैप एज वेल। तो आज के लिए हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल मैप से। तो क्यों इसका फ़ायदा है, क्या इसमें यूज़ होने वाला है? क्या सर कोई पूछेगा हमसे कि 55 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओ? कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस। ठीक है, तो नॉट जस्ट इन ज्योग्राफी, अगर आपको एक रफ आइडिया होगा ना मैपिंग का, तो अगर हम आगे जाके जब आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि कौन से एरियाज़ में कौन सा डांस फेमस है, कौन से एरिया में क्या चीज़ डोमिनेंट है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका आइडिया होगा तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट द ऑप्शंस। इनफैक्ट ज्योग्राफी में भी लेट्स से यहाँ पे यूपी है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ महाराष्ट्र है। ठीक है, आपको ये सब आइडिया है कि कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बना हुआ है एमपी। तो अब क्वेश्चन आ गया कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर कर रही है। अब आपको आइडिया है कि मैप इस वे में था, यहाँ पे हमने याद किया था सिंगरौली है कोने में, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ यहाँ है, यूपी यहाँ है, तो यही प्रोबेबल ऑप्शन है, और जो भी अदर ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वे में आपको मैप हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार में सारी 55 डिस्ट्रिक्ट याद कर ली, ठीक है, क्योंकि वो ना तो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, ना ही उसका कुछ बेनिफिट है। ठीक है, हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ेगी आपको मैं कुछ टास्क देते जाऊंगा, तो अपना टास्क बॉक्स बना सकते हैं। उसमें आपको जैसे आज के सेशन में आप इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर लेंगे। तो यहाँ से शिवपुरी से लेकर ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स और प्लस ये वाला पूरा एरिया याद कर लो। तो नेक्स्ट सेक्शन तक आप पॉसिबली ये सब अच्छे से रिवाइज करके आओगे एंड विल प्रोसीड फर्दर कि ये कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम ये, एंड 4-5 क्लास में यू विल बी वेल वर्स्ड विद द डिस्ट्रिक्ट्स एंड उसके नाम के भी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे पढ़ा आपने 2-3 बार रिवाइज किया, फिर इसमें ब्लैंक्स में फिल करते रहना। ठीक है, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा साथ के साथ। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से कि जो भी एमपी है उसकी क्या टोपोग्राफी है। तो सर्टेन चीज़ें हैं, देख लो विड्थ कैसी है। यूजुअली देखने में लगता है कि नॉर्थ से साउथ ज़्यादा लंबा है, वेस्ट टू ईस्ट थोड़ा कम होगा, बट देख सकते हैं आप जैसे लाइन में भी डिफरेंस है, तो वेस्ट टू ईस्ट इसका एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 870 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन इज लॉन्गर, 870 किलोमीटर्स, वेर एज नॉर्थ टू साउथ कितना है आपको, 605 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो इन दोनों के नंबर्स याद होने चाहिए अच्छे से, 870 एंड 605 किलोमीटर्स। ठीक है, दूसरी चीज़ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्या उसका लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। तो अगर आपको इंडिया के बारे में हल्की फुल्की जानकारी है, लेट्स से ये आपका इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया में हमको बेसिक चीज़ें क्या पता है कि यहाँ से कहीं आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकलता है विच इज़ योर 82.5, 82.30। ठीक है, और हम जानते हैं एमपी भी यहीं कहीं है, तो एमपी का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो कुछ ऐसा ही होगा, 82 अराउंड, टू बी प्रिसाइड 82.48 है। ठीक है, तो याद रखना ईस्टवर्ड एक्सटेंशन अपना 82 पॉइंट समथिंग है, 82.48 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब हमको ये पता है कि इंडिया का लेट्स से ये है, तो यहाँ से बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, कितना है 23.5 डिग्री। तो कहाँ से निकलता है, लगभग यहाँ से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। तो याद रखो ये पता है कि इसका ऊपर होगा तो उससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ 23 से ऊपर होगा ना, और यहाँ 23 से ज़्यादा। ठीक है, तो ऊपर की साइड जाएंगे तो मान लो 22 यहाँ है और 21 तकरीबन यहाँ है, तो इसका समथिंग अराउंड 21 है। और यहाँ पे मान लो 24 यहाँ है, 25 यहाँ है, और 26 अराउंड यहाँ से निकलता है, तो इसका 26 अराउंड है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन समथिंग 82 अराउंड, टॉप मोस्ट जो नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है वो तकरीबन आपका 21 अराउंड, जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वो आपका तकरीबन 26 अराउंड, और ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड याद रख लो समथिंग अराउंड 74। ठीक है, अब इनकी एकदम प्रिसाइज भी याद रखनी चाहिए हल्की हल्की, 21.6 है। ठीक है, 21.6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये 26 हमने देखा था, तो 26.30 डिग्री साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ तो ये ईजिली याद हो गया क्योंकि बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो हाफ ऊपर हाफ नीचे। इधर 82.48 डिग्री ईस्ट और इधर 74.9 डिग्री वेस्ट, सॉरी ईस्ट ही रहेगा क्योंकि ग्रीनविच के कंपैरिजन में हम नाप रहे हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे वो नाप लिया तो वेस्ट लिख दिया। ठीक है, ईस्ट ऑफ व्हाट, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है,
तो टोटल आपका ये अच्छे से याद होने चाहिए, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप मेंशन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर एरिया। एरिया कितना है आपका टोटल, क्या ये याद होना चाहिए सर एग्जैक्टली? यस, क्योंकि यार बहुत बार मल्टीपल टाइम्स PYQ पूछा गया है, तो वाई टू लीव एनीथिंग। तो 3,8,252 अच्छे से बार बार बोल के याद करो, 3,8,252 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ रफली अराउंड 9.38% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। इंडिया में ये लेट्स से इंडिया है, तो उसमें 10% लगभग आपका MP ले जा रहा है, ठीक है। तो 9.38% आपका एरिया है। नेक्स्ट क्या है, बाउंड्रीज विद अदर स्टेट्स। टोटल 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है MP। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? तो हमने अभी ऊपर देखा था, क्या क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या है UP है, इधर क्या है राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, ठीक है। इतना आपको अंडरस्टैंडिंग अगर इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो होगी ही, ठीक है। वरना अगर थ्रू निमोनिक पढ़ना है तो याद रख सकते हो, एक मुर्ग वर्ड याद रख लो, मुर्गा वाला मुर्ग, ठीक। M से है महाराष्ट्र, UP, राजस्थान, गुजरात, और CH से आपका छत्तीसगढ़, ठीक ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इसमें, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स सॉरी द बाउंड्रीज विद अदर स्टेट में टोटल 5 स्टेट्स हैं ना आपके, तो इनसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे? पहला वही कि गुजरात है यहाँ तक, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो वो याद रखना अलीराजपुर इस जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ तक गुजरात होगा आपका, यहाँ से आपका महाराष्ट्र शुरू हो जा रहा है, तो अलीराजपुर ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। सिमिलरली क्या पूछेंगे, गुजरात और राजस्थान में के बीच ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो इन दोनों से बॉर्डर शेयर करती है? तो याद रखना गुजरात और राजस्थान के है आपका ये, इसके जस्ट ऊपर वाली झाबुआ, ठीक है। तो गुजरात देख लो, इतना छोटा सा है जो शेयर कर रहा है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ऐसे स्टेट है जो स्मॉलेस्ट बाउंड्री जिससे टच होती है MP की, तो वो है आपका गुजरात, ठीक है। तो गुजरात सिर्फ इतना सा टच करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, राजस्थान आ गया, तो राजस्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक टच कर रहा है, ठीक है। याद रखना यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका राजस्थान टच हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है आपका UP। अब पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर UP और राजस्थान दोनों से टच हो रही है, तो देख के आप बता सकते हो कि अगर यहाँ तक लेट्स से राजस्थान है और यहाँ पे UP स्टार्ट है, तो यही ऐसी डिस्ट्रिक्ट होगी ना, थोड़ा सा पोर्शन UP में भी टच है, थोड़ा सा राजस्थान में भी टच है, तो मोरेना कैन बी द आंसर। बट चालाकी क्या करते हैं वो लोग कि यहाँ पे हम लोग नीचे नहीं देखते कि शिवपुरी भी है, तो शिवपुरी ये रहा, थोड़ा सा राजस्थान में टच हो रहा है, थोड़ा सा UP में टच हो रहा है, तो शिवपुरी एंड मोरेना बोथ कैन बी द आंसर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे UP है, यहाँ से छत्तीसगढ़ है, तो कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों से टच होगी? ऑब्वियस सी बात है, सिंगरौली दिख भी रहा है, यहाँ से छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे UP था, ठीक है। और एक चीज़ और कि राजस्थान सबसे ज़्यादा आपका एरिया जिससे टच होता है वो है राजस्थान। बट अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछें कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा टच हो रही हैं, वो है आपका UP। क्योंकि देखो थोड़ा सा यहाँ पे टच हो गई, फिर इसके बाद नीचे भी हो गई, फिर यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सिमिलरली लेट्स से इफ़ दे आस्क कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कौन से ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो टच हो रही है, तो बालाघाट विद बी द आंसर, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ से यहाँ तक आपका UP है, यहाँ से लेकर झाबुआ तक आपका क्या है राजस्थान, फिर ये थोड़ा सा गुजरात, एंड नीचे वाला पूरा पोर्शन आपका महाराष्ट्र से टच होता है, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप मैपिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो हर कोई याद कर ही जाता है कि 14 है। उसके बाद कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या सर वो भी याद रखना है? यस, क्योंकि आपके जो स्टेट वाले एग्जाम्स हैं वो ऐसे ही छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो वेरी फैक्चुअल इन नेचर, उनके ऊपर ही ज़्यादा प्ले करते हैं, तो हम भी क्यों छोड़ के जाएं। तो उन 14 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसके लिए एक स्टोरी मैं पहले बता देता हूँ। देखो MP का जो क्वेश्चन लेट्स से एग्ज़ाम है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है बाकी स्टेट से। क्यों? क्योंकि MP का पोर्शन आता है वो बड़ा सिंपल सा, ऐसा कोई वाइड नहीं है जितना। क्यों? अगर आप राजस्थान का कभी देखा है अगर आपने एग्ज़ाम RPSC जो कंडक्ट कराती है RAS, तो उसमें देखते होगे आप कितना ज़्यादा फैक्चुअल होता है। सारा 80% गेम आपका राजस्थान स्पेसिफिक चीज़ें ही पूछते हैं। तो उसमें अगर कोई एग्ज़ाम देता है आउटसाइडर, तो एकदम उसका रोना निकल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो कोई इंसान गया राजस्थान का एग्ज़ाम देने, तो उसका रोना निकल गया। फिर उसने MP का एग्ज़ाम देने आया, तो उसके दोस्त ने बोला कि भाई MP बहुत ईजी है, तो इस स्टोरी को याद रखो, ठीक है। अब
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हम इस स्टोरी से लिंक करेंगे। क्या हुआ कि देखो, याद रखना क्या हुआ था उसके साथ। रोया था राजस्थान का एग्जाम देके। रोया, RUA को याद रखना, रोया वर्ड लिखा है हमने, RUA, ठीक है, RUA राजस्थान, ठीक है। तो RUA क्या है, तो यहाँ से निकल रही है आपकी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो R से है रतलाम, U से है उज्जैन और A से है अगर, ठीक है, अगर मालवा। तो RUA, फिर राजस्थान मतलब राजगढ़, ठीक है, RUA राजस्थान मतलब रोया राजस्थान में। अब क्या हुआ, राजस्थान में तो रो गया, पर फिर उसके दोस्त ने क्या होगा कि भाई जो MP का एग्ज़ाम है, और MP की कैपिटल क्या है सबको पता है, भोपाल, तो डायरेक्ट नहीं बोलते कि MP का, तो बोलते हैं पर भाई तू रोया राजस्थान में, हम समझ गए, बट तेरा जो भोपाल वाला एग्ज़ाम है वो सही होगा। तो ठीक है, तो रोया राजस्थान, पर सही होगा तेरा भोपाल। सही होगा भोपाल मतलब सीहोर और भोपाल, तो सही होगा भोपाल, ठीक है। तो शाहजहाँपुर याद रखना नहीं है, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से नहीं गुजरती, यूजली शाहजहाँपुर को हम टिक कर देते हैं, ठीक है। रोया राजस्थान, बट सही होगा भोपाल। क्यों, कैसे सही हो जाएगा, उसके दोस्त ने पूछा। भाई क्योंकि विद्या रानी, ठीक है, विद्या रानी सागर जितना, सागर जितना दम देगी, विद्या रानी सागर जितना दम देगी, कटेगी उम्र सही, ठीक है, जब जाके आपकी उम्र सही कटेगी। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, देखो, रोया राजस्थान बट सही होगा भोपाल, सही होगा भोपाल। कैसे होगा सही, क्योंकि विद्या रानी जो है, विद्या रानी वो सागर जितना दम देगी, सागर जितना दम देगी, तो जब जाके कटेगी, कटेगी उम्र सही। अब ये सब क्या है देख लो। सही मतलब क्या है आपका, शहडोल है, उम्र मतलब उमरिया है, कटेगी मतलब आपका कटनी है, जब मतलब जबलपुर है, दम मतलब दमोह है, सागर है ही, विद्या रानी मतलब विद्या से आपका विदिशा है, रानी मतलब रायसेन है, भोपाल भोपाल है ही, सही होगा मतलब सीहोर है, राज से राजगढ़ है ही, और RUA तो हम देख ही चुके हैं क्या क्या है, रतलाम उज्जैन और अगर मालवा, ठीक है। तो इस स्टोरी को बार बार बोलोगे तो यू विल रिमेंबर इट। क्या है, रोया राजस्थान, सही होगा भोपाल, विद्या रानी सागर जितना दम देगी, जब कटेगी उम्र सही, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट में क्यों रखा है हमने, क्योंकि कई बार ये भी पूछ सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट सजाने के लिए। अदरवाइज जो हम निमोनिक बनाते हैं इससे रिलेटेड वो होते तो हैं काम के, बट उसमें क्या है, हम ईस्ट टू वेस्ट ऐसे सजा नहीं सकते, कई बार दे देते हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, इनको अरेंज करो, तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें भी देखो आपकी हेल्प की किसने, मैपिंग ने। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो मैप का तो भी ये पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको 2-3 बार यहाँ पे लिख के देखना, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मैंने बताया ना 8:30 तो कहाँ से निकलता है, सिंगरौली से, ठीक है। सिंगरौली कहाँ है आपका, यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने देखा था कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन कितना है, 82.48, और 82.30 कहाँ से निकलेगा, ऑब्वियसली सिंगरौली से ही निकल रहा है, जस्ट इधर ही है उसके बगल में। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है, 55 है। पहले कितनी थी, 52 थी, अब 3 नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई हैं। कौन कौन सी, पांडुर्ना, मैहर, मऊगंज, तीनों के याद नाम होने चाहिए अच्छे से। क्यों, क्या कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि द न्यूली कार्व डिस्ट्रिक्ट ऑफ पांडुर्ना, मैहर एंड मऊगंज, ये कौन से प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट से कार्व्ड आउट हुई है, तो दे देते हैं ऑप्शन ये। अब वो नहीं पता तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको कभी सही कर पाओगे, ठीक है। तो इनकी लोकेशन भी याद रखो। देखो पांडुर्ना नीचे की साइड है आपका, ये किससे निकला आपका, छिंदवाड़ा से, ठीक है। सिमिलरली मऊगंज कहाँ से निकला आपके, रेवा से। सतना निकला है आपका मैहर किससे निकला है, सतना से। मऊगंज किससे निकला है, रेवा से, ठीक है। तो रेवा पहले इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, उसको हमने काट के मऊगंज निकाल दिया, उसमें से एक नया डिस्ट्रिक्ट। देखो पुराना वाला मैप जो है उसमें इतना बड़ा दिखा रखा है, अब क्या किया इनमें से इतना सा पोर्शन निकाल के क्या बना दिया, मऊगंज, ठीक है। सिमिलरली सतना, उसमें से निकाला मैहर, देखो सतना इतना बड़ा दिखाया था, उसमें से काटा, यहाँ पे मैहर आ गया। सिमिलरली छिंदवाड़ा में से क्या निकाला अपना, पांडुर्ना, यहाँ पे आपका पांडुर्ना आएगा, ठीक है। तो ये तीनों अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्या है, टोटल 10 डिविजन्स हैं, ठीक है। 10 डिविजन्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं आपके MP में 10 डिविजन्स हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्या इनको अच्छे से याद रखना है, यस याद रखना है। उसके बाद अभी तो बहुत इनिशियल फेज़ है आपका, सिर्फ इनके ही नाम याद रखो, फिर उसमें आपको जब, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल से ये भी आ जाते हैं कि
विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फॉल अंडर दिस डिविजन्स, नर्मदापुरम के अंदर कौन सी इनमें से फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स है जो इस पर्टिकुलर डिवीजन में आती है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी लर्न, पहले मैपिंग करेंगे, ठीक है। जब मैप पूरा अच्छे से याद हो जाएगी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी कहाँ पे, एक रफ आइडिया भी आ जाएगा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तब आपको रटना नहीं पड़ेगा बैठ के कि जबलपुर में ये है, शहडोल में ये है, नहीं, ठीक है। पहले डिस्ट्रिक्ट्स याद करेंगे, फिर इस पर कूदेंगे इसके अंदर जाने में, ठीक है। तो अभी के लिए इन 10 डिविजन्स के नाम याद रखो, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये देखो पहले क्या होता था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ही सब काम चलता था, तो हर एक ज़िले को या हर एक जगह को पूरा जस्टिस नहीं मिल पाता था। बोलते थे कि यार ईस्ट वाला पोर्शन थोड़ा अंडर डेवलप रह गया, क्योंकि आप लोग का सारा फोकस है कि भोपाल में ही डेवलपमेंट करे जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे डिविजन्स बना दिए, छोटे छोटे नहीं इनफैक्ट बड़े बड़े, कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी। तो क्वेश्चंस भी ये भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देख के दिख रहा है कि अपना जबलपुर इतना बड़ा है तो इसमें मैक्सिमम है। पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट इनमें से कौन सा है जिसमें जो लेटेस्ट बना है, तो शहडोल अभी ताज़ा ताज़ा बना है। कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसका नाम चेंज किया है, तो इसका नाम रिसेंट वाइल में चेंज हुआ है, ठीक है। तो शहडोल इज़ योर लेटेस्ट डिवीजन, ये सबसे बड़ा है, इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो देखेंगे। अभी आपका इनिशियल फेज़ है, तो आप अभी फोकस करो सिर्फ मोटे मोटे फैक्ट्स याद रखने के लिए। डीप में हम डाइव करेंगे, तब आप यूल रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। अभी के लिए क्या इसको याद रखने का तरीका है, देखो मैंने बोला ना कि कभी इन लोगों को लगता था हमारे साथ इनजस्टिस हो गया, कभी इधर वालों को कभी इधर वालों को, कि हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम ट्राइबल है क्या, ज़्यादातर डेवलपमेंट इनमें हो रहा था। उन्होंने बोला नहीं, कुछ ऐसा करते हैं, डिविजन्स लेके आते हैं, इट विल ब्रिंग्स अस जस्टिस। मतलब ब्रिंग्स, डिवीजन बनाने का क्या मकसद था, ब्रिंग्स अस जस्टिस, मतलब ऐसे याद रख लो, चीफ जस्टिस, ठीक है। ब्रिंग्स अस चीफ जस्टिस। अब ब्रिंग्स अस मतलब बी से आपका भोपाल, आर से रेवा, आई से इंदौर, एन से नर्मदापुरम, जी से ग्वालियर, एस से शहडोल याद रख लो, यू से आपका उज्जैन है, एस से सागर है, सी से आपका चंबल है, जे से आपका जबलपुर है। तो ये ब्रिंग्स अस जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस, कुछ भी याद रख सकते हो, ताकि नंबर ऑफ डिविजन्स याद रहे, उनके नाम भी याद रहें, ठीक है। इनको बार बार बोलोगे तो ये विल रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा जोग्राफिकल डिविजन्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या आपके डिफरेंट जोग्राफिकल डिविजन्स हैं। तो जोग्राफिकल डिविजन्स जो एमपी के हैं उनको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका सीएससी बोलते हैं ना, यूपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वही सीएससी है आपका जो डिविजन्स है जोग्राफिकल। तो सी से है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। एस से क्या है आपका, एस से आपका सतपुरा, सतपुरा महकाल वाला रीजन, ठीक है। ई से है आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको बागेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, एस से आपका सतपुरा, ई से आपका ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ पे है, ये वाला जो वाइट में है ये आपका ईस्टर्न प्लेट्यू है, ये, और ये सतपुरा वाला दिख ही रहा है, ये रहा सतपुरा वाला, ठीक है। अब ये जो बचा पूरा, ये पूरा है आपका क्या, सेंट्रल, ठीक है, हाईलैंड, ठीक है। ये नहीं है सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, पूरा है ये जो, ये पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड में आता है। अब सेंट्रल हाईलैंड में क्या है, ये कुछ डिविजन्स आते हैं, ठीक है, इसको अलग पोर्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसा एक है आपका मालवा प्लेट्यू, ठीक है, एक है आपका क्या, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, इस सेंट्रल हाईलैंड की जगह आएगा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, इसको सही कर लेना, जिसको मध्य भारत भी बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू ये रहा, ठीक है। तो मध्य भारत का पठार हिंदी में बोलते हैं, वैसे सेंट्रल इंडियन, ठीक है, प्लेट्यू। ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है, कौन सा है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है। ये आपका हमने देख लिया बागेलखंड प्लेट्यू आ गया, इधर रेवा पन्ना प्लेट्यू है, ठीक है। ये भी अच्छे से याद रखना, क्यों इनके नाम ऐसे रखे हैं, देखो रेवा पन्ना प्लेट्यू, जब आप डिस्ट्रिक्ट याद रखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेवा है, यहाँ पे आपके पन्ना है, तो इसी बेसिस पे उन्होंने इसका नाम रख दिया था रेवा पन्ना प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मालवा प्लेट्यू, ये वाला पूरा रीजन मालवा प्लेट्यू में आता है। ये नर्मदा सोन वैली, क्योंकि यहाँ से नर्मदा और सोन रिवर्स बहती हैं, ठीक है। यहाँ बागेलखंड है, यहाँ पे पूरा सतपुरा वाला रीजन है, सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, तो ये आपके डिविजन्स हैं, ठीक है। तो याद रखना CSE तो ये है, ठीक। और CSE के अंदर सी में जो है ये 5 और हैं, कौन कौन से, मध्य भारत का पठार यानी कि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, रेवा पन्ना, बुंदेलखंड, मालवा और नर्मदा सोन, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में हल्का हल्का देखेंगे कि मालवा प्लेट्यू में क्या क्या है, बुंदेलखंड प्लेट्यू में क्या क्या है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में क्या है, रेवा में क्या है, नर्मदा सोन में क्या है और सतपुरा में क्या है। अभी एक रफ आइडिया देता हूँ, आगे जाके थोड़ा और देखेंगे हम। तो देखो, ये जो आपका सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, ये जो पर्पल में है, ये तकरीबन आपका 10% एरिया है एमपी का। ठीक है, मालवा जो है 28% है, यहाँ पे लिखते चलना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ 10%। ये तकरीबन आपका 28% है। रेवा पन्ना आपका कितना है, ये भी 10% है। ठीक है, और बुंदेलखंड कितना है, ये तकरीबन आपका 7% है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा सोन है। ठीक है, और नीचे सतपुरा है। ओके, ये तकरीबन 11%, और ये नर्मदा सोन वाला भी 27-28% है। ठीक है, तो बेसिकली जानने का ये है कि मालवा नर्मदा सोन ये दोनों बड़े बड़े हैं। उसके बाद बाकी सब 10-7-10 ऐसे ही रफ आइडिया रखना, ताकि आपको अगर कोई पूछ ले कि इनमें कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक रफ आइडिया होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि कौन सी रिवर्स कहाँ से फ्लो कर रही हैं। ऑल्दो उसको हम डीपली देखेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, तब पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन सी नदी कहाँ बह रही है। बट अभी भी हल्का हल्का पता होना चाहिए हमको कि जो आपका मालवा वाला रीजन है, यहाँ से चंबल, माही, बेतवा ये सब निकलती हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके जो मध्य भारत वाला है, जो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, यहाँ से कौन सी है, यहाँ से भी चंबल है। देखा था ना चंबल रीजन, कहाँ देखा था, ये देखो चंबल डिवीजन है। तो चंबल यहाँ से भी निकल रही होगी, यहाँ पे भी जा रही होगी। ठीक है, तो चंबल वाला एरिया यहाँ पे भी है। पार्वती रिवर निकलती है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, वो सब यहाँ पे हैं। ठीक है, कूनो रिवर भी है एक। ठीक है, सिमिलरली रेवा पन्ना में क्या है, आपकी टोन्स है, बीहड़ नदी है इस वाले में। ठीक है, और जैसे आपका नर्मदा सोन में तो पता ही लग रहा है कौन सी रिवर्स है, नर्मदा है, सोन है। बुंदेलखंड वाले एरिया में भी क्या रिवर्स हैं, हाँ थोड़ी बहुत छोटी छोटी रिवर हैं, जैसे केन बेतवा रिवर है, धाजू रिवर है। ये सब हम वेस्ट, डोंट वरी, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसमें जब ड्रेनेज सिस्टम होगा। सिमिलरली सतपुरा में भी है, ताप्ती है, केन है, ये सब रिवर्स हैं यहाँ की। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज अंटिल द नेक्स्ट क्लास। याद रखना ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्लास से पहले। ये आपका असाइनमेंट रहेगा, एंड वेन एवर यू आर डन विद इट यू कैन कमेंट डाउन देयर कि ये सर ये वाला हो गया है। एंड अकॉर्डिंगली जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में एमपी के अगर आप लेक्चर देख लें, यू कैन कमेंट डाउन बिलो दैट यू आर डन विद द लेक्चर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स, या फिर जिस भी वे में आप याद कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन डिविजन्स की, जोग्राफिकल डिविजन्स के बारे में एक एक की जो भी इंपॉर्टेंस है कि कौन सी हाईएस्ट पीक है, क्या क्या डिफरेंट क्रॉप्स इसमें उगती हैं, कौन सी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं फेमस। ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट विल वेट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो हाउ डिड यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।